नमस्कार दोस्त, अभी शाम का समय है। मैं सोचा शाम के टाइम में इवनिंग वॉक थोड़ा सा कर लूं। तो इवनिंग वॉक करते करते शाम के टाइम में स्टेशन की ओर आया हुआ हूं अभी। तो बगल का हमारा नियरेस्ट जो स्टेशन है वहां पे आया हूं। तो हमारे जो दोस्त हैं, हम लोग साथ में ही टेक्नीशियन थे पहले। तो वो भी घूमने हुए आए हुए थे। तो हम लोगों ने एक जगह मिला अभी। तो सामने सोचा बैठ के एक जगह बैठ के आप लोगों को एक छोटी सी जानकारी दूं। छोटी सी जानकारी इसको कह सकते हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा आपको इन्फॉर्मेशन है ये। चूंकि एक टेक्नीशियन का काफ़ी लोगों का इंतजार था कि टेक्नीशियन की बहाली कब आएगी। तो चूंकि रेलवे जो है अपना एक कैलेंडर जारी किया था कि हम हर साल कम ही कम वैकेंसी देंगे, लेकिन हर साल देंगे। उस कैलेंडर के हिसाब से रेलवे उतरता हुआ नजर आ रहा है। हमेशा साल में साल आपको वैकेंसी, पिछले साल 2024 में एएलपी की वैकेंसी आई थी। फिर 25 में जैसे घुसा है आगे एएलपी की न्यू वैकेंसी, उसका ऑनलाइन अप्लाई हो भी चुका है, डेट भी खत्म हो चुका है। टेक्नीशियन का लोगों का इंतजार था कि आखिर आएगा या नहीं आएगा, कि ओनली एएलपी का आ गया, टेक्नीशियन का अभी तक कोई भी आशा नहीं आ रहा है। तो चूंकि यहाँ पे देखते हुए रेलवे जो है जो अपना कैलेंडर जारी किया है उस पर खड़ा उतरा और फाइनली उसका भी नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। 6338 पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। यहाँ पे 28 जून से ऑनलाइन स्टार्ट है। लास्ट डेट इसका 28 जुलाई है। आप लोगों ने, काफ़ी सारे लोगों ने जो है इसका नोटिफिकेशन पढ़ भी लिया होगा। डेट भी आप लोगों ने देख भी लिया होगा। तो यहाँ पे ये आप इसमें क्या क्या चीज़ इसमें जरूरी होती है, कैसे कैसे चीज़ क्या कैसे कैसे इसका एग्ज़ाम क्वालिफाई किया जाता है और कैसे आप बन सकते हैं। चूंकि मैं भी टेक्नीशियन था, अभी हमारे मित्र जो साथ में है ये भी टेक्नीशियन में अभी कार्यरत हैं। मैंने चूंकि टेक्नीशियन से एलपी बन चुका हूँ और साथियों इन्हें भी शायद लोको पायलट आखिर क्यों नहीं बने, इनका अलग अलग सबकी ये होती है। कुछ कुछ चीज़ों में अलग अलग, कुछ सारी जॉब में कुछ अच्छाई भी रहते हैं, कुछ निगेटिव पॉइंट भी रहते हैं। सबकी अलग अलग चॉइसें होती है। तो जो कि साथ में टेक्नीशियन, हम फॉर्मर टेक्नीशियन है, अभी वर्तमान टेक्नीशियन है। तो पूछेंगे टेक्नीशियन में कौन कौन सी पोस्ट आती है और कैसे तैयारी करनी चाहिए, ये सारी चीज़ आप इनसे जानकारी लेंगे। तो आप अपना इंटरव्यू दीजिएगा। आप कौन है, आखिर आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम पिंटू कुमार हुआ। हम टीआरडी टेक्नीशियन हैं। टीआरडी टेक्नीशियन। आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? हम बिहार जहानाबाद से बिलोंग करते हैं। बिहार जहानाबाद। जहानाबाद आप जानते होंगे, काफ़ी सारे बिहार के मित्र आपको मिल जाएंगे इधर। तो बिहार के जहानाबाद से बिलोंग करते हैं। और टीआरडी एक टेक्नीशियन का पोस्ट होता है ना? हाँ, टेक्नीशियन। तो अच्छा, इसमें टेक्नीशियन में और कुछ कुछ पोस्ट रहता है, क्या क्या पोस्ट? आप दो चार पोस्ट का नाम थोड़ा बता दीजिए। वही जब ज्वाइन करेंगे तो ग्रेड 3 पे ज्वाइन करेंगे। उसके बाद फिर प्रमोशन मिलेगा तो ग्रेड 2 बनेंगे, ग्रेड 1 बनेंगे। उसके बाद फिर एमसीएम बोलते हैं, जिसको सीनियर टेक्नीशियन भी बोलते हैं। उसके बाद फिर जेई है, एसएससी है। इस तरह से आप आगे बढ़ सकते हैं। यानी साथियों यहाँ पे जो इसका एक बार आप टेक्नीशियन 3 पे आपका ज्वाइनिंग होगी। साथियों इसमें आप एक बार टेक्नीशियन 3 पे आप जैसे इसमें इन करेंगे तो उसमें प्रमोशनें होती है, जैसे इन्होंने बताया। टेक्नीशियन 3 पे आप इन करेंगे, टेक्नीशियन 2 बनेंगे, टेक्नीशियन 1 बनेंगे, उसके बाद फिर एमसीएम यानी सीनियर टेक्नीशियन बनेंगे। तो इसका अलग अलग प्रमोशन होती है। तो अभी जैसे काफ़ी सारे लोग इसमें, जैसे उसका पोस्ट होता है, अब जैसे टीआरडी है और कुछ कुछ पोस्ट है, वर्कशॉप का भी होता है ना इसमें? वर्कशॉप का होता है, सीएनडब्ल्यू का होता है, सीएनडब्ल्यू का होता है और कुछ टीआरएस होता है। इलेक्ट्रिकल वो आईटीआई के बेस पे होता है। अब यानी जिसका इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रिकल से जो आईटीआई किया हुआ है उसके लिए आपको टीआरडी मिल सकता है, टीआरएस मिल सकता है, लोको इलेक्ट्रिक लोको सेट मिल सकता है। यानी उसका जो आईटीआई सेट ट्रेड मिल जिस सकता, हिसाब से हाँ, किए हैं उसका उस तरह से उस तरह से मिलेगा। पोस्ट दिया जा सकता है। जो फिटर है, वो फिटर वाले का वो सीएनडब्ल्यू है, सीएनडब्ल्यू। वो उस तरह से मिलता है। जो डीजल से जो किए हुए हैं, डीजल सेट में उसको मिलता है। अच्छा, आईटीआई के बेस के अनुसार। अच्छा, अगर ऐसे बात किया जाए कि सबसे अच्छा इसमें टेक्नीशियन में सबसे अच्छा पोस्ट कौन सा है, सैलरी के हिसाब से या फिर वर्किंग के हिसाब से, तो आप इसमें क्या लोगों को सलाह देंगे? अच्छा, सब अच्छा है। सब अच्छा है। हाँ, किसी का अब कोई थोड़ा बाहर जा रहा है तो उसका रनिंग आ जाता है, टीए आ जाता है। जो शेड में कर रहा है उसका कुछ इंसेंटिव कुछ मिलता है, शेड वाले को, उसको टीए नहीं आता है। तो ऐसा सभी में कुछ कुछ चीज, किसी में हाँ, कुछ कम है, सैलरी के हिसाब से कुछ कम है, किसी का वर्किंग आवर ज्यादा है, वही इस ज़्यादा, हिसाब से। कोई 2-4 हज़ार रुपया, किसी को 4 हज़ार ज़्यादा है, किसी को 5 हज़ार ज़्यादा है, ऐसा है। किसी को 5 हज़ार कम है। इतना ही अंतर है। तो साथियों, आपने कई सारा पोस्ट देखा। तो ये सारी चीज़ आप जब फॉर्म भरेंगे तो हो सकता है उसमें प्रीफरेंस मांगा जाए। तो आप अपने हिसाब से, अगर आप रिक्वायरमेंट आपका होगा तो आप पोस्ट प्रीफरेंस कौन सा अच्छा है, कौन सा बुरा है, आप कमेंट करिएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से आपको, हो सकता है पोस्ट प्रीफरेंस कौन सा अच्छा रहेगा, मैं आपको बताऊँ। तो अच्छा, ये चीज़ यहाँ पे आपने जानकारी दी कि यहाँ ये पोस्ट इस तरह का सभी में कुछ ना कुछ अच्छाई भी है, कुछ निगेटिव भी है, कुछ पॉजिटिव भी है।
ये चीज़। अच्छा, जब से लोग फॉर्म भरेंगे तो तैयारी लोगों को किस हिसाब से करनी चाहिए? कितना एग्जाम से फर्स्ट पूछेंगे, एग्जाम कितना होता है टेक्नीशियन बनने के लिए? टेक्नीशियन का एग्ज़ाम वो सेम होता है, जो एलपी का है वो टेक्नीशियन का है। फर्स्ट आपको प्री देना पड़ेगा। उसके बाद हमारे टाइम पे तो शायद पहले प्री दिए थे, उसके बाद फिर मेंस में 2 एग्ज़ाम दिए थे, एक मेंस में, टेक्निकल का, एक एक नॉन टेक्निकल, वो अलग अलग दिए थे। ओके ओके। उसके बाद फिर साइको दिए। साइको के बाद ये आपका जो भी है मेडिकल वेरिफिकेशन, ये सभी चीज़ हुआ हाँ था ये मेडिकल। अभी। लेकिन नोटिफिकेशन में देख रहा हूँ सिंपल ये वन एग्जाम, पिछला बार भी वो एक एग्जाम से, एक एग्जाम के थ्रू से सिलेक्शन हुआ लोगों का, और इस बार भी सिंगल एक ही एग्जाम्स के थ्रू से सभी को सिलेक्शन फाइनल टेक्नीशियन बनाया जाएगा। हाँ लेकिन क्योंकि पिछला बार शायद ऐसा था कि हम लोग जब बने थे उस टाइम, तो उसमें क्या था कि लोको पायलट और टेक्नीशियन का सेम नोटिफिकेशन था, सेम वैकेंसी, मतलब एक ही नोटिफिकेशन में दोनों को लिया गया था। तो जैसे लोको पायलट का एग्जाम हुआ वैसे ही टेक्नीशियन का लिया गया। हाँ, लेकिन इस बार क्या किया कि लोको पायलट और टेक्नीशियन का वैकेंसी जो है अलग अलग नोटिफिकेशन से ले रहा है। हाँ, इसीलिए लोको पायलट में जो बेस था 2-3 एग्जाम 4 एग्जाम था, उसका अभी भी है। लेकिन टेक्नीशियन में देखे कि सिंगल एग्जाम से उनका अभी सिलेक्शन लिया जा रहा है। ये अभी 2 भर्ती से ऐसा हाँ, 2 भर्ती से ऐसा किया जा रहा है। आ रहा है। अभी तो हमको तो 5 साल हो गया इस जॉब में। जॉब में आया। तो अच्छा, ये चीज़ अगर बताएंगे कि लोगों को अगर पढ़ने के लिए जो अगर बुक आप प्रीफर करेंगे तो क्या क्या लोगों को पढ़ना चाहिए अभी? मैथ, रीजनिंग, पढ़ने जीके, के लिए जीएस, तो जो भी पढ़े सिलेबस देख करके पढ़े, सिलेबस सिलेबस ही पढ़े। क्योंकि ऐसे ही, क्योंकि रेलवे का कोई माँ बाप नहीं होता है, कुछ भी पूछ सकता है। आपका एसएससी नहीं है, सीजीएल नहीं है कि आपको सिलेबस पूछेगा। इसका एक कहीं से भी कुछ भी पूछ सकता है। ओके। इसलिए इसका कोई माँ बाप नहीं होता है। हम सीधा एक ही बात बोलते हैं, रेलवे का कोई माँ बाप नहीं होता है। तो इस तरह से लोग अच्छा प्रैक्टिस सेट को लोग क्वेश्चन इम्पोर्टेंट का माना लेवल ही ये सब मॉडरेट कर दिया ना। अब तो पूरा सिलेबस ही मॉडरेट हो गया। ओके। इस हिसाब से लोग आप जो देख सकते हैं काफ़ी सारे इसका सिलेबस लॉन्ग है, और इसमें देख सकते हैं कि आप अपना तैयारी को जिस स्पीड से आप कर रहे हैं लगातार करते रहें। कोई इसका मेन एक बुक नहीं होता है कि इसी बुक से आपको फाइनली पूछा जाएगा और इसी से 100% क्वेश्चन रहना, ऐसा नहीं होता है। आपको सामने जो भी बुक है, जो भी टीचर, आप उसका क्लास ले, उसका डाउट को आप क्लियर करें, कंटिन्यू प्रैक्टिस सेट लगाएं, उससे आप अपने आप को इम्प्रूव करें, जो गलती होती है उससे सुधारने का मौका लें, खुद से खुद इसी तरह से आप ले सकते हैं। और कोई भी अगर आपको टेक्नीशियन के रिगार्डिंग कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो नीचे कमेंट करिएगा, आपको ज़रूर बताऊंगा। आप अपने स्तर से लास्ट में कुछ 2 बात बोलें, क्या बोलना चाहेंगे न्यू कैंडिडेट को जो आना चाहते हैं रेलवे में? रेलवे में आना चाह रहा है, बस लगन से मेहनत कीजिए, बाकी सफलता हम लोग मेहनत ही कर सकते हैं, बाकी देना ऊपर वाले का भी थोड़ा होता है। ओके। बस। तो साथियों, देख लिया इस वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। आप वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करके लाइक करिएगा, दोस्तों को भी शेयर करिएगा ताकि उनको भी ये इन्फॉर्मेशन पहुंचे कि वैकेंसी आ चुकी है, फॉर्म भरें, तैयारी जोरों शोरों से करें। और एक बार रेलवे में एंट्री लेने के बाद काफ़ी सारे आपको द्वार खुलते हैं, आप जेई बन सकते हैं, आप बहुत बड़े बड़े पोस्ट तक जा सकते हैं। तो आप इसी तरह से आप यहाँ पे एक बार एंट्री ले लेंगे तो आपके काफ़ी सारे द्वार खुलेंगे। चलिए, वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।